वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। उन्होंने भगवान राम का विरोध किया। ये सारे के सारे लोग जितना इनका बस चला उतना विरोध करते रहे, लेकिन इस देश में एक गरीब परिवार से निकला हुआ, छोटी जाति से निकला हुआ ओबीसी वर्ग का व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बना और डंके की चोट प्रभु राम का मंदिर बनाया। जो राम का नहीं, जोर से बोलो, जो राम का नहीं। और उसमें काशी विश्वनाथ के मंदिर में जहाँ सोमवार के दिन सावन के महीने में सबसे पहले जल चढ़ाने का अधिकार किसी को है, ये यदुवंशियों को है, जो पहले दिन जाकर के जल चढ़ाकर वो सम्मान पाते लायक भी रहे। और ये बात लिख करके रख लो कि किसी हालत में अगली सरकार भाजपा की बनने वाली प्रदेश की भी झारखंड के अंदर, और सुनील सोरेन जी धूमधाम से विधायक बन के मंत्री भी बनेंगे। जोरदार अभिनंदन सुनील सोरेन जी के लिए। हमारा अपना नेता, और यही विशेषता भाजपा की होती। आज इस मंच पर मौजूद, समय की थोड़ी कमी है, मुझे यहाँ से पंजाब अमृतसर में भी एक सभा लेना है, और हमारे विधायक जी के लिए जोरदार तालियां बजाओ। बगल के विधायक है, धूमधाम से बड़ा मन करके आपने कहा, आपके बोलने का समय भी मुझे दे दिया। मैं आपका भी आभारी हूँ, और पूरे मंच का जोरदार अभिनंदन सारे मंच के लिए। एक बार जितने लोग बैठे सबका अभिनंदन कर दें। दुमका लोकसभा और ये काराबानी क्षेत्र है ना, केराबानी मंडल। कौन सा मंडल? अच्छा, मैं तो इतना जानता हूं, आज इस धरती पर भगवान राम और कृष्ण की धरती, इस धरती से निकल करके कोई दुनिया के 200 से ज्यादा देश है। आप किसी भी देश में जाओ और आप अपने देश का नाम मत बताओ और कह दो कि केवल मैं भगवान राम और कृष्ण की धरती से आया हूं, तो दुनिया अपने आप समझ जाती है कि भारत से आए, इसमें कोई अलग से पहचान ही उसकी नहीं। आज के चुनाव के दृश्य में मैं अगर बात कहूंगा तो इसके आसपास ही सारी बात कहूंगा, क्योंकि ये जो चुनाव हमारा है, ये चुनाव इसी बात को लेकर के है। एक तरफ वो सारे लोग हैं जो भारत की पहचान मिटाना चाहते हैं। अंग्रेज चले गए, लेकिन कांग्रेस और उनके साथ वाले अभी तक भी वही मान के चलते हैं जो गुलामी के दौर में होता था। जब देश गुलाम था, हमारे लोग कुछ कर नहीं पाते थे, लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, मैं भगवान बिरसा मुंडा की धरती पे आया हूँ। अंग्रेज से न तब वो डरे थे, न आज हमारे झारखंड वाले डरेंगे। कांग्रेस हो, अंग्रेज हो, जोरदार ताली बजाओ आपके अपने सभी क्रांतिकारियों के लिए, सभी स्वतंत्रता सेनानियों के लिए। और हम अपने देवताओं को देवता क्यों मानते हैं? इसीलिए तो मानते हैं जिन्होंने भगवान राम, आपकी तो भविष्य की सांसद, कितना सुंदर नाम है उनका, सीता शरण, हमारी पार्टी श्री राम शरण, दोनों का जोरदार जमा पूरे देश के अंदर। बोलो भगवान रामचंद्र महाराज की। और अभी हमने राम जी की जय बोली, अभी हमारी तो असली जय बोलना बाकी है। भगवान राम और भगवान कृष्ण में 17 लाख साल का अंतर है, और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आनंद के साथ हम बोलते दुनिया के अंदर डंके की चोट। भगवान राम ने मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में अपना जीवन जी करके दुनिया को विशेष पहचान बताई कि मर्यादा में जीकर भी कोई कैसे अपना जीवन जीता। जैसे हमने भगवान राम की जय की, और राम को मानने वाले हैं,
भगवान राम का भी कहा राज्याभिषेक हो रहा था और राज्याभिषेक होते होते उनको वनवास का समय मिला और वनवास में भी अपने यहाँ कहावत है कि जंगल में भी मंगल कर दो। भगवान राम ने अपने पुरुषार्थ से, पराक्रम से, अपनी शक्ति से वो महाघमंडी रावण जिसके 10-10 मुख थे, इतना घमंडी और इतना धनवान भले ही था कि लंका सोने की लेकिन नीयत लोहे की, छोटी नीयत वाला, कितनी गंदी सोचने वाला, और ऐसे आदमी को ठिकाने हमारे प्रभु जय श्री राम ने उस समय लगाया। हमें इस बात का आनंद है, इतना बड़ा इतिहास उनका है। लेकिन ये कांग्रेस और ये सोरेन की और इनकी पार्टी वाले लोग ये भगवान राम के मामले में अड़ंगे लगाते। इस देश के अंदर भगवान राम का हम सम्मान नहीं करेंगे, भगवान कृष्ण का सम्मान नहीं करेंगे। मैं महाकाल की धरती से आता हूँ, एक बार महाकाल का भी जयकारा लगा लो, बोले महाकाल महाराज की। अरे हमारे देवी देवताओं का अपमान करोगे और वोट मांगने आओगे, कौन वोट देगा आपको? और ये तो इतना बड़ा वाला है भगवान राम के मंदिर को। आप बताओ, भगवान राम का मंदिर अयोध्या में बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? आप बताओ, बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? पूरा देश के लिए राम का मंदिर बनाओ, लेकिन ये सारे के सारे लोग मिलकर के केवल वोट के चक्कर में भगवान राम को अयोध्या में भी मंदिर बनाने से रोकने वाले, और मुंह से नहीं रोक रहा है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट उसमें शपथ पत्र लगा करके इन्होंने भगवान राम का विरोध किया। ये सारे के सारे लोग जितना इनका बस चला उतना विरोध करते रहे, लेकिन इस देश में एक गरीब परिवार से निकला हुआ, छोटी जाति से निकला हुआ ओबीसी वर्ग का व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बना और डंके की चोट प्रभु राम का मंदिर बनाया। बोलो जय जय श्री राम। तो भगवान राम के मंदिर को लेकर के ये जो राम के नहीं हुए वो किसी जो राम का नहीं, जोर से बोलो, जो राम का नहीं, और इनके साथ वाले भगवान राम जब मुस्कुरा रहा है अयोध्या में, मैं उज्जैन से आता हूँ, बाबा महाकाल का महालोक का आनंद आ गया। बनारस में काशी विश्वनाथ के मंदिर में जहाँ सोमवार के दिन सावन के महीने में सबसे पहले जल चढ़ाने का अधिकार किसी को है, ये यदुवंशियों को है, जो पहले दिन जाकर के जल चढ़ाकर वो सम्मान पाते हैं। आज बनारस का जो आनंद आया है हमारे लिए तो बल्लियों में दिल उछलता आनंद आता है, और इनकी छाती पे सांप लौटता है रात दिन। ये कहते कैसे मंदिर अच्छे करो, मेरे से कहते आप धर्म की बात क्यों करते हो? अब आप बताओ, मैं धर्म की बात नहीं करूं तो क्या अधर्म की बात करूंगा? अधर्म की बात करना चाहिए। इनको इतनी समझ नहीं है इस देश में धर्म का मतलब क्या है। इस देश में धर्म का मतलब सच्चाई का है, इस धर्म का मतलब सबको लेके चलने का है। हमारे यहाँ तो धर्म के आधार पर रिश्ते तय होते हैं, धर्म का भाई, धर्म की बहन, ये पवित्र रिश्ता है। लेकिन जिनके चश्मे अंग्रेज और कांग्रेस वाले होंगे ये इससे कुछ समझने को तैयार नहीं, क्योंकि इनके दिमाग में तो केवल एक ही लाइन है, कैसे भी करके हिंदुओं को अपमानित करो, सनातन संस्कृति को अपमानित करो, सनातन धर्म वालों को गालियां दो। अरे बताओ, इनके साथ वाले क्या कहते हैं कि सनातन धर्म वाले ये मलेरिया के मच्छर है, ये कोविड के कीटाणु है। कितनी गाली दे रहा हूं, ये गाली सुनने के लिए हम लोग हैं। और आज तो आनंद आया भगवान राम के मंदिर का बनने का, बाबा महाकाल का महालोक मुस्कुराया है। तो अब तो मथुरा वालों ने क्या बिगाड़ा? बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। अब आप बताओ, अब तो मौका हमारा आया कि नहीं आया है? मटकी फूटना चाहिए कि नहीं आनंद के साथ मथुरा में? कौन कौन चाहता, हाथ खड़े करके बताओ जो मथुरा में आनंद चाहता है। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, आरती की पाल की। तब अपना समय आया, इस समय को कोई कैसे रोक सकता है? अब तो आप में से सब लोग भगवान कृष्ण का काल याद रखो, जिस कृष्ण के भगवान के काल में भी कंस ने सारे प्रयास कर लिए थे, जैसे कांग्रेस कर रही है आज,
ये इनके इन प्रकार यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को हाय रे मोदी, हाय रे मोदी, हाय रे मोदी, रोज सुबह शाम ऐसी ऐसी पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। लेकिन मुद्दई लाख चाहे तो क्या होता है वही जो मंजूर है। भगवान का समय चल रहा है, दुनिया की कोई ताकत, आखिरी चरण का चुनाव है। 1 तारीख के दिन जैसे ही छोटी बेटी बंद होगी, आपके वोट डलेंगे। दुनिया की कोई ताकत नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने से नहीं रोक सकती है। और जैसे ही प्रधानमंत्री बने धूमधाम से, तो अगली जन्माष्टमी मथुरा में ही मनेगी, ये हम सब उम्मीद रखें। बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? तो हमारे बीच में से आज के अवसर पर थोड़ा मैं विलंब से आया, लेकिन विलंब से भी आया, लेकिन आपको देखे लगा कि सही जगह आया। आपको प्रणाम भी करता हूँ और आप उस पर भरोसा भी करता हूँ। आप सबका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। बोलो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इधर से बोलो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आप सबने मेरी बात को बहुत प्रेम से सुना, लेकिन मुझे तुरंत यहाँ से पंजाब जाकर के अमृतसर में भी कार्यक्रम करना है, इसलिए थोड़ी समय की कमी है। लेकिन मैं भरोसा कर रहा हूँ आप सबके भरोसे से भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाने के लिए भगवान की दया से ये सारे ओबीसी, एससी, एसटी सारे लोगों को लेके आगे बढ़ाने के लिए ये सारे के सारे घमंडिया लोग ये हमारा आरक्षण भी खाना चाहते हैं और गलती दूसरों को बताते हैं। ये संविधान की दुहाई देते हैं कि संविधान खतरे में। अरे बाबुओ, कांग्रेस के लोगों ने संविधान के साथ 100 बार संविधान का संशोधन किया है और संविधान की आत्मा मारने का प्रयास किया है। इनके तो पाप इतने हैं कि जब ये कोर्ट से हार गई इंदिरा गांधी, लेकिन कोर्ट से हारने के बाद भी देश में आपातकाल लगा दिया, सारे नेताओं को जेल में डाल दिया। ये निर्णय किसी ने किया था तो कांग्रेस के पाप थे। हमारे तो यशस्वी प्रधानमंत्री है जिन्होंने कोविड के काल के अंदर भी न केवल लोगों की जान बचाई, बल्कि खाने का राशन भी निःशुल्क दिया। बोलो दिया कि नहीं दिया? आज यहाँ जितने लोग बैठे हैं, अगर सब में से किस किस को टीका लगा, खाली हाथ खड़े करके बताओ किस किस को टीका लगा है कोविड के टाइम पे। आप सबकी जान बचाने का काम अगर किसी ने किया है तो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हम तो वो भगवान कृष्ण के भरोसे वाले लोग हैं। दुनिया में विधायक जी, इससे बड़ा भरोसा करने वाला कोई समाज नहीं हो सकता है जो भगवान कृष्ण के वंशजों ने किया है। एक भविष्यवाणी हुई कि भगवान का 8वां जन्म होगा और वसुदेव देवकी को जेल में डाल दिया। जेल में डालने के बाद भी उनने कितने कष्ट सहे, आज भी सुन के रोम पे खड़े हो जाते हैं। जिस भगवान के पैदा होने के पहले उनको जेल जाना पड़े और 1 संतान, 2 संतान, 3 संतान, 6-6, 7-7 संतानों को उनके सामने वो कंस बुरी तरह से निर्दयता से दीवार पे मारता, लेकिन भरोसा करने वाला वंश था और ये कामना की भगवान की कि तू कर ले अन्याय की पराकाष्ठा, लेकिन जिस दिन वो आएगा उस दिन सारा हिसाब चुकता हो जाएगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और रिकॉर्ड बना दुनिया के सामने वो महाबलशाली कंस, जिसकी बड़ी बड़ी सेना, महाबलशाली था, लेकिन वो कृष्ण कन्हैया ने घर में घुस के मारने का पराक्रम करके दिखाया। हमें इस बात का गर्व है और ये विश्वास कायम है आज के इस दौर में। अब सनातन संस्कृति के वो सारे इतिहास, मैं मोदी जी को वोट देने की बात इसलिए कर रहा हूँ कि मोदी जी ने हमारी शिक्षा नीति में, पहले अंग्रेजों ने 1832 में सारे पाठ्यक्रम गायब कर दिए थे, भगवान राम के, भगवान कृष्ण के, जिन पे हमको गर्व होता था। और दुर्भाग्य से देश आजाद हो गया 1947 में, लेकिन 47 के बाद भी कांग्रेस और उनके साथ वालों ने नई शिक्षा नीति में भगवान राम को, भगवान कृष्ण को, पवित्र गीता को, रामायण को स्थान नहीं दिया। यशस्वी प्रधानमंत्री के जोरदार ताली बजाओ अपने नरेंद्र मोदी जी के लिए।
जिन्होंने 2020 में वापस शिक्षा नीति को बदल करके राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की है और आने वाली पीढ़ी को अपने ये सारे गौरवशाली इतिहास को वापस पढ़ने के लिए पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया, ये सब्जेक्ट का हिस्सा बना। आने वाले समय में हमारे बच्चे ये सारी कहानी जो मैं कह रहा हूँ, ये अपनी बड़ी उम्र वालों को तो कहीं सुनी होगी कथा भागवत में, लेकिन स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ाया। लेकिन आने वाली पीढ़ी पढ़ करके अपने भगवान राम कृष्ण और गौरवशाली संस्कृति पे गर्व कर सकेगी। इसलिए ये वोट इस बात का है कि आप भगवान राम और कृष्ण को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनने देना चाहते हो या नहीं चाहते हो। इस देश में हर गरीब आदमी की जिंदगी बदलने के लिए मोदी जी ने संकल्प किया है। 25 करोड़ लोग किसको कहते हैं, गरीबी रेखा के बाहर लाए 25 करोड़ लोग, और इतना ही नहीं जिनका अपना खुद का मकान नहीं पूरे देश के अंदर, लेकिन 4 करोड़ लोगों को जो पक्के मकान देकर उनकी जिंदगी बदलता है, उनका नाम नरेंद्र मोदी है। हमें इस बात का गर्व है। हमारे बीच आज इस बात का और आनंद आता है, ये झारखंड जैसा राज्य, जिस राज्य के लिए स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का प्रसाद है, जोरदार अभिनंदन करो अटल बिहारी वाजपेयी के लिए, जिनकी पुण्य से ये राज्य मिला था, खनिज संसाधन से भरपूर ये राज्य, लेकिन ये छोटी नियत वाले, छोटे मन के लोग, केवल लूटने वाले, और पूरे देश में अभी झारखंड में तो ऐसा चल रहा है, ऐसा लगता है कि परमात्मा कौन की निगाह लग गई, ऐसा लग रहा कंस का समय आ गया। बेईमानी करने के लिए कौन, मुख्यमंत्री से लेकर उनके सारे साथ वाले एक भी नहीं बच रहे। आप बताओ, कोई सज्जन आदमी समाज में जीता है और बेईमान आदमी जेल में जाता है। अब ये गलत भी काम करे और मोदी इनको जेल भेजे तो भी इनके लिए लगता है मोदी जेल में क्यों भेज रहा, जेल में क्यों भेज रहा। अरे गरीब आदमी गलती करता है, अगर उसको जेल में जाना पड़ता तो हो गए तुम मुख्यमंत्री, हो गए मंत्री, हो गए, जेल में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए इनको? आप बताओ, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? गलत काम करोगे, कानून सबके लिए बराबर। इसलिए मोदी जी ने एक नारा दिया है कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो ये मुमकिन तभी है। और उन्होंने और आगे कहा, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। जोरदार ताली बजाए ऐसे उज्जवल धवल चरित्र के लिए। तो हम और आप सब मिलकर के सब संकल्प करें, आने वाली 1 तारीख को एक वोट जब तक भाजपा के पक्ष में नहीं डल जाए और आप सबको भारी बहुमत के साथ दुमका लोकसभा जिताना। बोलो सब तैयार है? तो अपने स्थान पे खड़े हो जाओ, बहुत देर से बैठे हो, सब खड़े हो जाओ अपने स्थान पर। आप लोग भी खड़े हो जाओ और दोनों हाथ की मुट्ठी बांध लो और संकल्प करो, जब तक कि एक वोट भाजपा के पक्ष में नहीं डल जाए तब तक हम शांति से नहीं बैठेंगे, मोदी जी को प्रचंड बहुमत से जिताएंगे। बोलो सब तैयार है? वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।